brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी टर्निंग पॉइंट जो संगठन है, राजनीतिक संगठन है जो युवाओं को रिप्रेजेंट करता है, उसके संस्थापक कर्क का मर्डर हो गया है और बाकायदा एक डिबेट के दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ट्वीट भी किया है और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। क्यों कर्क की बात हो रही है? दरअसल वो काफी अहम किरदार थे, खासकर युवाओं में काफी पॉपुलर थे। उनका एक संगठन था जिसका नाम था टर्निंग पॉइंट यूएसए, वो उसके संस्थापक थे और ये संगठन रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करता था। 10 सालों से वो सक्रिय राजनीति में थे। बताते हैं कि स्कूल और कॉलेजेस में भी वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे और युवाओं के लिए एक तरह से प्रेरणा स्रोत थे। आज क्या हुआ वो आपको बताता हूं। दरअसल उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। 10 वर्षों से वो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर एक अहम भूमिका निभा रहे थे। दरअसल ऑरेम में यूटा वैली यूनिवर्सिटी में बुधवार को ये घटना हुई जिसमें चार्ली कर्क इनका नाम है, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि एक हत्यारे को पुलिस ने डिटेन किया है, इसका वीडियो भी सामने आया है, वो हम आपको दिखाते हैं। इस पर शोक व्यक्त किया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कर्क इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे? दरअसल 31 साल के कर्क युवाओं के, जैसे मैंने बताया, प्रेरणा स्रोत थे और डोनाल्ड ट्रंप के बेहद खास थे। इन्होंने, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें प्यार और सम्मान देता था और अब वो हमारे बीच नहीं रहे। मेलानिया और मेरी संवेदनाएं उनकी पत्नी एरिका और परिवार के साथ है। आपको बता दें कि अब अमेरिकी झंडों को आधा झुकाने का आदेश दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। कंजर्वेटिव नेता थे। 18 साल की उम्र में 2012 में ये एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए थे, हाई स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक। उसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप के संपर्क में आए और उनकी पार्टी को भी सपोर्ट किया। तो ये काफ़ी अहम, एक तरह से कहा जाए, शख्स थे। और 2024 की बात है, बताते हैं कि मिलवॉकी में एक रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में उन्होंने स्पीच दी थी जहां पर उन्होंने युवाओं का दिल जीत लिया था। तो नेचुरली ये नेता, खासकर डोनाल्ड ट्रंप, इनकी बहुत इज्जत करते थे। आपको बता दें, जब गोलीबारी हुई, कर्क पूरे अमेरिका के कॉलेजों में डिबेट की एक राष्ट्रीय यात्रा शुरू करने वाले थे। हालांकि इनकी इस डिबेट का विरोध भी हो रहा था। ऑनलाइन कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इसका विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद ये डिबेट आयोजित की गई और आप देखिए किस तरह से सिक्योरिटी लैप्स हुआ। एक शख्स ने फायरिंग कर दी और कर्क की मौत हो गई। ये अपने आप में बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। 25 सितंबर को ये बताते हैं कि डार्ट माउंट कॉलेज में एक प्रोग्रेसिव प्रभावशाली व्यक्ति हसन के साथ एक डिबेट भी होने वाली थी इनकी। अपने लाइव स्ट्रीम में पाइकर ने इस गोलीबारी पर प्रतिक्रिया भी दी है जिनके साथ इनकी डिबेट होने वाली थी और अपने अनुयायियों के सामने ये चिंता जताई है कि वे इसी तरह निशाना बनाए जा सकते हैं। रिपब्लिकन पार्टी में बताते हैं कि उभरते हुए सितारे थे। 10 साल से, जैसे मैंने बताया, एक्टिव पॉलिटिक्स में थे। अब इनकी मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब इसका विरोध हो रहा था तो पर्याप्त सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? कैसे कोई शख्स हथियार लेकर डिबेट में पहुंच गया और वहां उसने इस तरह की ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी? ये बताते हैं कि नियमित रूप से स्विंग स्टेट्स में कार्यक्रम आयोजित करते थे ये, यानी कि 2024 के चुनावी दौर में कर्क ने पूर्व रिपब्लिकन नेशनल कमेटी जो चेयर थी के नेतृत्व की सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी और कई बातें इन्होंने कही थी। 2000 डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने 2024 में द एरिजोना रिपब्लिक में एक बयान दिया था जिसमें चार्ली कर्क और टर्निंग पॉइंट की वजह से ही उन्होंने कहा था कि रूढ़िवादी में हिम्मत आ रही है, विचारधाराओं में हिम्मत आ रही है। यानी काफ़ी पॉपुलर नेता थे, स्कूल से इन्होंने राजनीति शुरू कर दी थी और अब जिस तरह से एक घटना हुई है इसने कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहला सवाल, शख्स कैसे अंदर घुस गया डिबेट के दौरान और उसने फायरिंग कर दी? इसके अलावा सवाल यह भी उठता है कि जब पता था ऑनलाइन इनका काफ़ी विरोध हो रहा था तो पर्याप्त सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? अब अमेरिका जो पुलिस है, अमेरिकी पुलिस है, इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जिस तरह से घटना हुई कई सवाल खड़े हो गए। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों बताइएगा। धन्यवाद।